क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट टू, इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इंटू लास्ट पहले मल्टीपल करना है। रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा सर, 2 हो जाएगा सर। अब 3 को इस तरीका से बनावे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 2 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे सर, लिख लीजिएगा जरा पे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस रूट टू, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। हाँ सर तोड़ सकते हैं, क्या है कि रूट 2x प्लस एक्स 1x कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 भी मिल जा रहा है, क्या है कि लास्ट इंटू फर्स्ट करके ही आना चाहिए, आ भी रहा है। ठीक है सर, अभी कॉमन लिया जा सकता है, अभी नहीं कॉमन ले सकते। क्या करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा और रूट टू इंटू रूट टू एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाता है, प्लस एक्स है तो एक्स दे दीजिएगा, प्लस रूट टू कर लीजिएगा। ठीक, इतना तो कर लेना है। अब क्या करना है, अब कॉमन ले लेना है, रूट टू है तो रूट टू एक्स कॉमन ले लिया तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है ना तो एक एक्स अंदर चला जाएगा और ये रूट टू 7 आ जाएगा। तो रूट टू 7 आ गया सर, इतना हो गया। अब इस जगह पे क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर 1 तो है नहीं, अगर किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो 1 कॉमा ले लिया तो यहाँ भी 1 है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 कर लीजिए। 1 कॉमा आ जाएगा तो फिर मल्टीपल करेंगे तो यही मिल जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। करोड़ों, 1 करोड़ को भी 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 1 ही करोड़ में रहने वाला है, इसलिए 1 से मल्टीपल कीजिए या किसी डिजिट के नीचे 1 छुपा रहे, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले से ये कंडीशन कॉन्सेप्ट लेके चलिए आगे। फिर क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट इक्वल है, हाँ इक्वल है। अब ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस रूट टू और यहाँ लिख लेंगे रूट टू एक्स प्लस 1 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। है, लेकिन इसमें बीच में रूट दिया है और लास्ट इंटू फर्स्ट में रूट नहीं दिया है, तो हमको पता है 3 2 6 हो जाता है। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस, तोड़े ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 6 भी आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं 2√3x, ठीक है सर, और प्लस √3x लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों, काहे कि अगर √3 काहे किसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो बताएं सर। ठीक है, 2 इंटू 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। मल्टीपल में रूट खत्म होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट में रूट रहता है मेरे बाबू, समझिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हमको यही समझ में आ रहा है कि एक ठो जब हम इसको √3 इंटू √3 करेंगे तभी हम कॉमन लिया जा सकता है। तो लिख लेंगे जरा पे √2x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस, अब √3x लिख लीजिएगा और प्लस √3 इंटू √3 कर लीजिएगा। किसको कर रहे हैं सर, इसको कर रहे हैं √3 इंटू √3, ताकि 3 बनाया जा सकता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन अगर मिलेगा तभी ले सकते हैं, जब कॉमन नहीं लेंगे तो कैसे आंसर आएगा। कॉमन ले करके तोड़ना पड़ता है, तोड़ करके उसको इस कंडीशन में बना देना है ना कि कॉमन कुछ लिया जा सके। जब कॉमन आ जाएगा ना क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा 2x, तो लिख दीजिएगा x प्लस √3 प्लस √3 कॉमन लीजिएगा तो लिख लीजिएगा x प्लस √3। ठीक है सर, हाँ ठीक है। तो यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, दोनों ब्रैकेट अगर सेम मिलता है तभी समझिएगा कि आपका फैक्टर राइट बन रहा है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, लिख लेंगे ये दोनों में से एक तो कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस √3 और इसको साफ कर लेंगे 2x प्लस √3 और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। रूट, अब इस जगह पे रूट नहीं है लेकिन डिजिट बहुत बड़ा दे दिया है ताकि बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा फंसे, कोई बात नहीं है। आपको पता है कि 28 इंटू 15 करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 28 इंटू 15 में आना चाहिए। कर लीजिएगा आप, जैसे आप कैसे कीजिएगा, 28 इंटू 15 कर लीजिएगा तो 8 25 40, 5 दूनी 10 और 4 14 और 28 कर लीजिएगा, 0 और 4 12, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, 420 आ गया सर। अब कैसे तोड़ा जा सकता है, हम लिख सकते हैं 21 इंटू 20 में टूट सकता है। हाँ सर टूट रहा है, काहे कि मल्टीपल करेंगे तो इतना मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसी में तोड़ लेना है, लिख लेना है आपको 15x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x लिखना है
और -21x का है कि सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में आना चाहिए। देखिए 20 में से 21 जाएगा तो बड़ा का निशान x रह जाएगा माइनस में है सर। फिर क्या कर लीजिएगा, फिर -28 है तो 28 लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब इसका काम हो गया खत्म। अब मिटाते हैं इसको। अब क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या जाएगा सर, 5x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ तुम 3x प्लस 5 4 जा 20 हो जाता है, ठीक है सर। -7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लीजिएगा यहाँ 3x बचेगा और इस जगह पे बच जाएगा 7 28। आ रहा दोनों सेम? हाँ सर आ रहा है। सर माइनस ही रह गया, नहीं जैसे ही ब्रैकेट में क्या ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी अगर कोई डिजिट को आगे माइनस रहे अंदर भी माइनस रहे, जैसे ही ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे प्लस में हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे फिर एज इट इज ही मिल जाएगा। ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, ये दोनों में से एक तो कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 4 इंटू 5 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 और ये क्वेश्चन नंबर 45 भी बिना रूट का है, तो क्या करेंगे सर, 21 इंटू 6 करेंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक है सर। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -5x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 126 भी आ जाना चाहिए। तो लिखिएगा 6x स्क्वायर और 126 को इस तरीके से तोड़िए, 2 6 3 2 3 21 3 7। तो क्या कीजिएगा, 5 भी आना, 3 3 9 और 7 2 14। हाँ सर आ रहा है, तो लिख लीजिएगा 9x प्लस 9x माइनस 14x और -21। ऐसे कर लेना होगा, पहले कर लिया होगा, अब ठीक है सर। अब इसको तोड़ लेना, जब नहीं समझ में आए तो इस तरीका से गुणनखंड कर लीजिएगा, यानी फैक्टर कर लीजिएगा। तो 3x कॉमन लीजिए तो यहाँ 2x बच जाएगा सर, यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, माइनस इस जगह पे 7 कॉमन लीजिएगा तो 2x प्लस 3 बच जाएगा। क्यों सर, कहेंगे माइनस प्लस क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिया। इससे पहले क्वेश्चन इसी तरीका से था सर। सेम आ गया? हाँ सर सेम आ गया। अब ये दोनों में से एक तो ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 2x प्लस 3 और यहाँ लिख लीजिएगा 3x और -7 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 भी हो चुका कंप्लीट। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में।